वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। प्रथम पूज्य गौरापुत्र विघ्नहर्ता श्री गणेश जी के चरणों में प्रणाम करते हुए आज के वाचन का प्रारंभ करते हैं। हृदयांगन साहित्यिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संस्था के प्रमुख संरक्षक परमादरणीय आचार्य श्री श्री कृष्ण द्विवेदी जी के चरणों में नमन वंदन करते हुए उनसे आशीर्वाद की आकांक्षा रखता हूँ। तत्पश्चात उनकी मौन अनुमति के आधार पर अभिवादन की श्रृंखला में स्मरण करता हूँ संस्था के संस्थापक और राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय श्री विधुभूषण द्विवेदी जी को, संस्था की राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर विद्युत प्रभा चतुर्वेदी मंजू दीदी को, हृदयांगन बीथिका नामक पठन को मूर्त रूप प्रदान करने वाली आदरणीय श्री हरिवाणी जी को, संरक्षक मंडल के सभी सदस्यों, हृदयांगन समिति के तमाम पदाधिकारियों को और हृदयांगन परिवार के हर आयु वर्ग के छोटे बड़े परिजनों को यथा योग्य अभिवादन प्रस्तुत करता हूँ। इस समय उपस्थिति में आदरणीय श्री विधुभूषण द्विवेदी जी जो संस्थापक हैं संस्था के और राष्ट्रीय महासचिव हैं, वो उपस्थित हैं। उनकी गरिमामयी उपस्थिति को पुनः पुनः प्रणाम और आभार व्यक्त करता हूँ। तत्पश्चात बिजनौर से अंकेश्वर के उपस्थित हैं, उनकी उपस्थिति के लिए भी आभार व्यक्त करता हूँ। आज का कथा प्रसंग वहीं से प्रारंभ करते हैं जहां कल विराम दिया था, और मेरा प्रयास ये रहेगा कि अब थोड़ा गति प्रदान की जाए, अपने वाचन में कथाक्रम को थोड़ा आगे बढ़ाया जाए। तो चलिए वहीं से प्रारंभ करते हैं जहां कल छोड़े थे कि सब प्रसंग गिरिपति ही सुनावा, मदन दहन सुनु अति दुख पावा, बहुरी कहू रति कर वरदाना, सुनि हिमवंत बहुत सुख माना। तो यहाँ तक हम कल आ गए थे। सप्तऋषियों ने जब हिमाचल राज को सारी सत्यता का ज्ञान कराया तो उन्होंने बहुत सुख प्राप्त किया। पहले कामदेव की दहन के समाचार को पाकर के उनको दुख हुआ था, लेकिन बाद में जब सच्चाई बताई कि रति को उन्होंने किस प्रकार से वरदान दिया है, तो उसको सुनकर के फिर उन्हें अति सुख हुआ। तो वहीं से कथा आगे बढ़ाते हैं कि हृदय विचार शंभु प्रभुताई, सादर
मुनि बर लिए बुलाई, सुदिनु सुरखतु सुघरी सोचाई, बेगी बेग विधि लगन धराई। यहाँ एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि काल करे सो आज करो और आज करे सो, और पल में प्रलय होगी बहुरी कहुरी होगी को। ये हमेशा का सिद्धांत रहा है, आज का कोई नया सिद्धांत नहीं। इसलिए जैसे ही सप्तऋषियों की बातें, उनके जो गूढ़ रहस्य उन्होंने उजागर किए, उनसे जो ही इनको हिमाचल राज्य को संतोष हुआ तो उन्होंने तुरंत उन्होंने मुनिवर बुला लिए। हृदय विचार शंभु प्रभुताई, सादर मुनिवर लिए बुलाई। अपने राज्य के जो पंडित थे, ज्ञानी थे, मुनि थे, उनको उन्होंने तुरंत बुला लिया। भगवान शिव शंकर की प्रभुताई को देखते, उनके गुणों को जान करके उन्होंने तुरंत जो है वो उनको बुला लिया, पंडितों को बुला लिया। भाई अरविंद कुमार वार्ष्णेय जी उपस्थित हैं, उनकी उपस्थिति को भी सादर प्रणाम करता हूँ। आदरणीय डॉक्टर विद्युत प्रभा चतुर्वेदी, मंजू दीदी भी उपस्थित हो गई हैं। इन सब की उपस्थिति को, और जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से नेपथ्य में भी जो देख रहे हैं, उन सब की उपस्थिति को सादर प्रणाम और आभार व्यक्त करता हूँ। तो भगवान भोलेनाथ की अच्छाई को, उनकी बड़ाई को, उनके गुणों को जान करके हिमाचल राज ने अपने राज्य के तमाम मुनिवर को बुलाया और उनको क्या कहा। एक पंक्ति में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर बात कही कि सुदिनु, सुंदर दिन, और सुनखतु, सुंदर नक्षत्र, सुघड़ी, सुंदर घड़ी, सोचाई। आप इसको सोचिए, सोधिए। सारी चीज सुंदर होनी चाहिए, दिन भी सुंदर होना चाहिए, नक्षत्र भी सुंदर होना चाहिए, घड़ी भी सुंदर होना चाहिए। उस सब का विचार कीजिए और वेद विधि लगन धराई। और वेदों में जिस प्रकार से क्या कहते हैं वर्णित है, उसके हिसाब से बहुत ही सुंदर लगन का समय आप निकालिएगा। ये हिमाचल राज ने कहा कि इसको आप जल्दी आप सोच दीजिएगा। भाई अल्हड़ा सरदार जी भी उपस्थित हो गए मुंबई की धरती से, सादर प्रणाम करता हूं उनको। तो वेग वेद विधि लगन धराई, और लगन धराई क्या, उन्होंने लग्न पत्रिका लिखवा डाली, धरा दी, मतलब उसको जो है वो निश्चित कर लिया। तो पतरी सतरी सिन सोई दीनी, गही पद विनय हिमाचल कीनी, जाई विधि तिनि दीनी सोपाती, बाचत प्रीत न हृदय समाती। फिर हिमाचल राज ने उस पत्रिका को, जो लगन पत्रिका जो हिमाचल राज ने मुनिवरों के माध्यम से बनवाई थी, उसको सप्तऋषियों को, जो आए हुए सप्तऋषि थे, उनको सौंप दिया। और जैसे ही उन्होंने उनको सौंप दिया, और सौंपने के बाद में सप्तऋषियों के चरण पकड़ करके, उनके चरणों में शीश नवा करके उन्होंने विनती की। क्या विनती की कि अब आप इसको ले जाइएगा और उचित स्थान पर ले जाकर के दीजिएगा। तो सप्तऋषियों ने क्या किया कि उन्होंने जाकर वह लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को दी।
और ब्रह्मा जी ने जैसे ही उस लग्न पत्रिका को वाचन किया तो उनका हृदय उल्लास से भर गया, उल्लसित हो गया उनका हृदय। उनके हृदय में हर्ष समा नहीं रहा था। सुषमा सोती भी उपस्थित हैं। सादर निवेदन करता हूं, सादर आभार व्यक्त करता हूं। तो बाचत प्रीत न हृदय समाती, उनके हृदय में जो हर्ष है वो समाहित नहीं हो रहा है, वो समा नहीं पा रहा है। नेत्र सजल हो रहे हैं, वाणी गदगद हो रही है, मुख से बोल नहीं निकल रहे हैं, इतनी प्रसन्नता है हृदय के अंदर। और लगन बाची अज सब ही सुनाई, हर्षे मुनि सब सुर समुदाई। लगन पत्रिका बात करके जो ही अज अर्थात ब्रह्मा जी ने जैसे ही सबको सुनाई तो सारे मुनि और सारा देवताओं का समूह वो प्रफुल्लित हो उठा, वो प्रफुल्लित हो गया। आदरणीय त्रिभुवन शरण मिश्र चातक जी भी उपस्थित हैं, उनकी उपस्थिति को सादर प्रणाम निवेदित करता हूं। भाई साहब का काव्य पाठ सुना, वास्तव में आनंद आ गया। बहुत बहुत बधाई देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि आपने यहाँ आने की कृपा की है। तो सुमन वृष्टि नभ बाजन बाजे, मंगल कलश दसहु दिशि साजे। जैसे ही लग्न पत्रिका का वाचन हुआ, देवता मुनिगण सज्जन जो थी वो सब हर्षित हो गए और सुमन वृष्टि नभ बाजन बाजे, आसमान से आकाश से सुमन वृष्टि पुष्पों की वर्षा होने लगी और मंगल कलश दसों दिशा साजे, और दसों दिशाओं में मंगल ध्वनि गूंज उठी, मंगल कलश जो है वो सजने लगे। अर्थात दिन निश्चित हो गया है, बारात का समय निश्चित हो गया है, अब बारात की तैयारी हो चली है। तो लगे संवारन सकल सुर, वाहन विविध विधान, होय सगुन मंगल सुबद, करहि अप्सरागान। सब देवताओं ने अपने अपने वाहन ठीक करने शुरू कर दिए, अर्थात सबने चेक करने शुरू कर दिए कि कहीं किसी में कोई कमी तो नहीं है, कभी ऐसा ना हो कि कहीं मार्ग में ही धोखा दे जाए। अपने अपने वाहनों को सबने संवारना प्रारंभ कर दिया और जितने विमान थे उन सबको जो है वो दुरुस्त करना शुरू कर दिया। और होई सगुन मंगल सुवद, करहि अप्सरा गान, और अप्सराएं जो हैं वो गायन करने लगी, कल्याण पर मंगल सगुन होने लगे और अप्सराएं गान करने लगी। आदरणीय बड़े भाई कृपा शंकर मिश्र जी उपस्थित हैं, सादर प्रणाम निवेदित करता हूं। तो शिवहि शंभुगन करहि सिंगारा, सिंगार देखिएगा भोले बाबा का। जो दूल्हा बने हुए हैं, जो दूल्हा बनेंगे, उनके दूल्हे रूप में किस प्रकार का श्रृंगार किया गया है वो देखिएगा। कि शिवहि शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोरु संवारा, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पट के हरि छाला। शिव जी के गण, शिव जी के गण कौन? क्योंकि उनका निवास स्थान तो शमशान घाट है।
उनके गण कौन? भूत प्रेत पिशाच। उन्होंने सबने मिलकर के शिव जी का श्रृंगार किया है। वो उनका श्रृंगार करने लगे। तो उन्होंने कैसा कैसा श्रृंगार किया कि जो शमशान की राख थी, जो विभूति थी, उसको उनके शरीर पर मल दिया। जैसे आजकल हल्दी की रस्म होती है ना, उस प्रकार से उस समय जो उपस्थित था उनके पास में, उन्होंने शिव जी के शरीर पर भस्म लेपित कर दिया, भस्म का लेप लगा दिया। और उनकी जटाओं पर सर्प का मोड़ बना दिया। मोड़ पहनाती है ना, क्या कहते हैं, मुकुट बना दिया। और सांपों का मोर उस पे सजा दिया। भाई शेर सिंह जी भी उपस्थित हो गए। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजाया गया। और शिव जी के कानों में सांपों के कुंडल पहनाए गए। शरीर पर भस्म का लेपन किया गया। और वस्त्र के नाम पर उनको मृगछाला पहना दी गई। केहरी छाला, बागंबर लपेट दिया गया। मृग नहीं, बागंबर लपेट दिया गया भगवान शंकर के शरीर पर। और देखिएगा और क्या क्या श्रृंगार किया है। बहन वर्षा खन्ना भी उपस्थित हो गई हैं। भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार हो रहा है। बहन वर्षा खन्ना उपस्थित है। बहुत ही अच्छा लग रहा है कि शशि ललाट सुंदर सिर गंगा। शशि ललाट अर्थात चंद्रमा जो है वो उनके मस्तक पर सुशोभित है। अर्थात किसी प्रकार की लाइट की आवश्यकता नहीं है। उनके चंद्रमा उनके मस्तक पर स्वयं सुशोभित है। हेडलाइट बनी हुई है। और सिर सुंदर गंगा, और सिर पर सुंदर गंगा है। गंगा प्रवाहित हो रही है उनके शीश से। माथे पर उनके चंद्रमा है और सिर से जटाओं से गंगा प्रवाहित हो रही है। और नयन तीन उपवीत भुजंगा। भगवान भोलेनाथ के 3 नेत्र हैं। और गले में जो उनके जनेऊ है वो भी सर्पों का ही है। वो भी सर्प का ही है। नयन 3 उपवीत भुजंगा। अगरल कंठ उर नर सिर माला। नीलकंठ, भगवान भोलेनाथ का कंठ एकदम बिल्कुल नीला है। कारण यह है कि उन्होंने कालकूट विष पिया था, जिसको गर्दन में ही रोक लिया था, गले पर ही रोक लिया था। तो नीलकंठ। और उर नर सिर माला। और गधे में कैसा माल है, कैसी माल है जो उनके गले से वक्षस्थल तक आती है। वो नर मुंडों की माला है। और अशिव वेश शिव धाम कृपाला। अशिव, शिव कहते हैं कल्याणकारी को, और अशिव कहते हैं अमंगलकारी को। अशुभ लक्षण वाला वेश जो है वो किसका बनाया है? शिव धाम कृपाला। जो कृपा के धाम है शिव जी, उनका ऐसा वेश बनाया है, अमंगलकारी वेश बनाया है। कृपा के धाम शिव जी का अमंगलकारी वेश जो है वो उनके जो सेवक थे, उनके जो गण थे, उन्होंने बनाया है। और साथ में और भी क्या चीज है, कुछ और भी श्रृंगार किया है। क्या
कि कर त्रिशूल अरु डमरु विराजा, चले बसह चढ़ी बाजई बाजा। देखी शिवहि सुर प्रिय मुस्काई, बर लायक दुल्हिन जग नाही। हाथ में त्रिशूल है और त्रिशूल पर डमरू लगा हुआ है, देखिए। और चले बसह चढ़ी बाजही बाजा, और वो नंदी पर सवार होकर के बाजा बज रहे हैं और उस पर जो है वो चल रहे हैं, अर्थात बारात जो है वो चल पड़ी है। भगवान भोलेनाथ ऐसा विचित्र दुल्हे का रूप लेकर के, जो उनके गणों ने बनाया था, उस रूप में पार्वती मैया को ब्याहने के लिए चले हैं। उनके इस रूप को जब देवताओं की पत्नियों ने देखा, देखी शिवहि सुर प्रिय मुस्काई, देवताओं की पत्नियां उनके शिव जी के इस रूप को देख करके मुस्काने लगी। मनी मन उनको हंसी आ गई। क्यों? क्योंकि फिर क्या सोचने लगी आपस में कि बर लायक दुल्हिन जग नाही, कि ऐसे वर के लायक संसार में कोई दुल्हन नहीं बनी आज तक। कौन दुल्हन होगी जो ऐसे वर को वरेगी? इस वर के लायक कोई दुल्हन जग में नहीं है। अविष्णु विरंचियादि सुर भ्राता, चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता। भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी और आदि सारे देवगण अपने अपने वाहनों पर चले बारात में, क्योंकि बारात भी तो जानी थी। ये तो दूल्हे के वेश का वर्णन किया, बारात भी जानी थी, लेकिन क्या है कि दूल्हे में, दूल्हे के श्रृंगार में और बारातियों के श्रृंगार में बहुत अंतर है। तो सुर समाज सब भांति अनूपा, नहीं बारात दुल्हा अनुरूपा। सारे देवगण अपने अपने वाहनों में सज करके चले, चढ़ करके चले। तो सुर समाज सब भांति अनूपा, सब प्रकार से अद्भुत है बारात। सब सुंदर सुंदर वस्त्र पहने हुए हैं, अलंकार पहने हुए हैं, अपने अपने सुंदर सुंदर वाहनों पर चढ़ करके चले हैं। और शिवजी जो हैं, जो दूल्हा है, वो किसी और वेश में है और बारात किसी और रूप में है, अर्थात इन दोनों का कोई मेल नहीं है। और जब देवताओं ने इस बात को देखा कि भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार किस प्रकार का है, तब विष्णु कहा अस बिहसी, तब बोली सकल दिसिराज, बिलग बिलग होई चलहूं सब निज निज सहित समाज। विष्णु भगवान ने तब हंस करके कहा, सारे दिक्पालों को आदेश दिया, उनके लिए एक सूचना भिजवाई भगवान श्री हरि ने कि सब अपने अपने समाज के साथ में, अपने अपने दल के साथ में अलग अलग चलें, अर्थात भोलेनाथ के साथ में कोई न चले। सब अपने अपने समाज के साथ में चलो जन्माष्टमी की तरफ। शिव जी को आने दो अपने गण के साथ में, हम अपने अपने समाज के साथ में चलेंगे।
कहीं ऐसा ना हो कि कोई अशुभ बात हो जाए, सब अलग अलग होकर के चलें। तो बर अनुहारी बरात ना भात, बर अनुहारी बरात ना भाई, हंसी करे हहु पदपुर जाई। किस लिए कहा उन्होंने कि भाई हम लोगों की ये बारात जो है इस वर के योग्य नहीं है। ये तो कहने की किसी की हिम्मत नहीं है कि दूल्हा इस बारात के योग्य नहीं है। उन्होंने कहा हम लोगों की जो बारात है, हम लोगों का जो समाज है, वो इस वर के योग्य नहीं है। इसलिए ऐसा ना हो कि हंसी करिएऊ पर पुर जाई, दूसरे के देश में जाकर के हमारी हंसी उड़े कि अरे किस दूल्हे को लेकर के आए हो। तो इसलिए सब अपने अपने समाज के साथ में चलें, शिव जी के साथ में कोई ना चले, सब अपने अपने समाज के साथ में चले। आकाश मार्ग के नव मार्ग से सब चलने लगे। तो विष्णु बचन सुनी सुर मुस्काने, निज निज सेन सहित बिलगाने। कि भाई अपने अपने समाज के हर आदमी अपनी अपनी अगुवाई करे, अपने अपने साथ में लेकर के चले, एक दूसरे के साथ में न मिश्रित हों, ताकि सबका अलग अलग अंदाज पता चले कि भाई कितनी जगह से बारात आई है, कितने प्रकार के लोग हैं इसके अंदर। तो इसलिए ये बात सुनकर के देवतागण भी मुस्कुराने लगे। तो मन ही मन महे सुमुस्काई, हरि के व्यंग्य वचन नहीं जाई, अति प्रिय बचन सुनत प्रिय के रे, ढंगी प्रेरी सकल गण तेरे। महादेव जी भगवान विष्णु की इस बात को सुन करके और इस कथन को देख करके मन ही मन मुस्कुराते हैं, और भगवान विष्णु के जो व्यंग वचन हैं वो उनके हृदय से छूटती नहीं है। तो भगवान विष्णु उनके इष्ट हैं, त्रिदेव में से एक हैं, राम की कृष्ण के रूप हैं विष्णु जी, जो इनके इष्ट हैं। तो अब उनकी बात को अन्यथा भी नहीं दे सकते शिव जी। उन्होंने उनकी बात का जवाब उन्हीं के रूप में देने का प्रयास किया, ताकि किसी को बुरी भी नहीं लगे और बात भी पूरी हो जाए। उन्होंने उसी रूप में जवाब दिया, और जवाब देने में क्या किया कि अति प्रिय बचन सुनत प्रिय के रे। अति प्रिय जो भगवान विष्णु हैं, उनके वचन को सुनने के बाद में शिव जी ने क्या किया कि भृंगी प्रेरी सकल गण तेरे। उन्होंने अपने गण भृंगी को आदेश दिया, और उनके माध्यम से सकल गण तेरे, जितने भी उनके गण थे सबको कहा कि सबको बुला करके लाओ, सब बारात में चलेंगे। आज असली समाजवाद दिखाई देगा मेरी बारात में। जितने भी हैं विश्व भर में, सृष्टि भर में जितने भी हैं गण, उन सबको बुला करके लाओ, सब आओ। तो शिव अनुशासन सुनी सब आए।
प्रभु पद जलज शीस तिन्ह नाये, नाना बाहन नाना वेखा, बिहसे शिव समाज निज देखा। तो शिव जी की आज्ञा सुनते ही सारे गण चले आए और उन्होंने अपने स्वामी के चरणों में शीश नवाया, क्योंकि पहली बार आज अवसर मिला था जो उनको किसी ने अपने इस शुभ कार्य में बुलाया था। उनको अपने शुभ कार्य में सम्मिलित करने का ये पहला अवसर था। इसलिए जैसे ही वो शिव जी के पास आए, सबने चरणों में शीश नवा करके उनकी प्रार्थना की, उनका आभार व्यक्त किया और सारे गण नाना प्रकार के वाहनों में और नाना प्रकार की वेशभूषा में जब वो उस स्थान पर आए बारात में सम्मिलित होने के लिए, तो बिहसे शिव समाज निज देखा। भगवान भोलेनाथ अपने समाज को देख करके हंस पड़े। बिहसे, वैसे बिहसे का रूप अगर वास्तव में देखा जाए तो बिहसे शब्द का अर्थ होता है खुलकर हंसना, अट्टहास लगाना। जहां कहीं गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस बिहसे शब्द का प्रयोग किया है, वहां अट्टहास लगाने की बात है। क्योंकि ईश्वर जो है, ये जो त्रिदेव हैं, ये अट्टहास बड़ी मुश्किल से करते हैं। शांत रहने वाले हैं, शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम, शांत रहने वाले हैं। तो इसलिए ये सब शांत रहने वाले हैं, लेकिन ये जब अट्टहास करते हैं तो कुछ विशेष ही घटना होती है। तो इस प्रकार से शिवजी बिहसे, शिवजी हंसे, अट्टहास किया उन्होंने। क्या करके? समाज निज देखा, जब उन्होंने अपने गणों के समाज को देखा जो उनकी बारात में सम्मिलित होने के लिए आए थे। तो उस बारात में कौन कौन कैसे कैसे सम्मिलित होने के लिए आए थे, थोड़ा सा उनका भी दर्शन कर लेते हैं। वो कौन कौन थे? कि को मुखहीन विपुल मुख काहू, कोई मुख के विहीन है, किसी के मुख ही नहीं है, और किसी के हैं तो बहुत सारे हैं। और बिनु पद कर कोई बहुपद बाहू, किसी के हाथ और पैर नहीं हैं और किसी के बहुत बहुत सारे हैं। कोई बिना हाथ पैर का है और किसी के इतने हाथ पैर हैं कि वो उसको देख करके लोगों की हंसी छूटती है। और विपुल नयन को नयन विहीना, किसी के नेत्र ही नहीं है और किसी के हैं तो बहुत सारे नेत्र हैं। किसी के हैं तो बहुत सारे नेत्र हैं। अदृष्ट पोष्ट को अति तन खीना, कोई बहुत शक्तिशाली है, हृष्ट पुष्ट है, बलवान दिखाई देता है, और किसी का शरीर बिल्कुल दुबला पतला है। तन खीना अर्थात उसका तन जो है वो क्षीण है। अब ये एक समाज का प्रतिबिंब है। यहां वास्तव में शिवजी ने इस बारात को, इस गणों की बारात को बुला करके उन्होंने अपने गण नहीं दिखाए, उन्होंने संदेश दिया एक संसार को कि भगवान भोलेनाथ सब पर कृपा करने वाले हैं, चाहे किसी के मुख है या नहीं है,
किसी के हाथ पैर हैं या नहीं हैं, किसी के नेत्र हैं या नहीं हैं, कोई बलशाली है या बिल्कुल कमजोर है, भगवान भोलेनाथ की बारात में भगवान भोलेनाथ ने सबको आत्मसात कर लिया कि सब मेरे साथ आओ, मेरी खुशी में सब शामिल हो जाओ, सब सम्मिलित हो जाओ। तो तन कीन को अति पीन, पावन को अपावन गति धरे, भूषण कराल कपाल कर, सब सख सुनित तन भरे, खर स्वान सुअर सकाल, मुख गण बेश अगणित को गने, बहुजिनस प्रेत पिशाच जोगी, जमात बरनत नहीं बने। आदरणीय आरती टंडन भाभी जी भी उपस्थित हो गई हैं, सादर प्रणाम निवेदित करता हूँ। बहुत सुंदर छंद लिखा प्रातः स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी ने। वो वर्णन करते हैं कि कोई बहुत दुबला पतला है और कोई बहुत मोटा है, कोई पवित्र वेश धारण किए हुए है तो कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए है, कोई भयंकर गहने पहने हैं, हाथ में कपाल लिए हुए है, हाथ में कपाल लिए हुए है, और सब के सब ऐसा लगता है जैसे शरीर में ताजा खून लिपटा हुआ है। सब के सब शरीर में ताजा खून लपेटे हुए हैं। गधे, कुत्ते, सुअर और सुयार कैसे उनके मुख हैं, अर्थात जितने भी अमंगलकारी जीव कहे जाते हैं सृष्टि में हो, उन सबके मुखों से युक्त उनके गण जो हैं वो बारात में सम्मिलित हैं। और गणों के अगणित वेशों को कौन गिने, इतने प्रकार के वेश हैं, इतने प्रकार की स्थिति है उनकी गणों की कि उनकी गिनती किसी के लिए करना बहुत मुश्किल है। बहुत प्रकार के प्रेत, पिशाच और योगिनियों की जमाते हैं, उनका वर्णन करते नहीं बनता। उनका वर्णन कौन कर सकता है, भला शिव जी की बारात का वर्णन कौन कर सकता है। तो भगवान भोलेनाथ ऐसी समाजवादी बारात को लेकर के चले हैं, जिसमें सभी वर्ण, सभी प्रकार के भूत प्रेत, पवित्र अपवित्र, पिशाच, जीव जंतु सब साथ में हैं। और स्वयं का वेश कैसा है कि नागों के आभूषण पहने हुए, यहां तक कि उपनयन भी उनका नागों का ही है। कानों में कुंडल भी नाग के हैं, जो सिर पर मोड़ रखा हुआ है वो भी नाग का है। तो नाचहि गावहि गीत, परम तरंगी भूत सब, और देखत अति विपरीत, बोलहि बचन विचित्र विधि। आदरणीय भाई तेजपाल गुप्ता जी जो थे सलाहकार उपस्थित हो गए, उनकी उपस्थिति को सादर प्रणाम करता हूं। तो शिव जी के साथ में जो बारात आई थी, जो गण आए थे, जिनका वर्णन अभी अभी किया, वो सब नाचते हैं, गीतों की धुनों पर नाच रहे हैं, गाते हैं, अब बड़े मौजी हैं। मौजी किस लिए? जैसे मैंने बताया कि आज पहली बार उनको, उनके समाज को किसी ने इतना आदर दिया, तो हृदय से गदगद हैं, गदगद भाव से वो नृत्य कर रहे हैं। और देखत अति विपरीत, बोलहि वचन विचित्र विधि, देखने में वो बेढंगे दिखाई देते हैं। देखत अति विपरीत, देखने में बड़े विचित्र दिखाई देते हैं। साधारण मनुष्यों वाली उनके अंदर कोई बात नहीं है, कोई लक्षण नहीं है। और बोलहि वचन विचित्र विधि,
और अनेकों प्रकार के विचित्र विधि से, विचित्र प्रकार से वो वचन बोलते हैं। तो ऐसी बारात को लेकर के भगवान भोलेनाथ हिमाचल प्रदेश को गए हैं। भोले बाबा की बारात की जय हो, उनके गणों की जय हो। पार्वती पते नमः, हर हर महादेव। तो आज यहीं विश्राम पाते हैं। कल फिर इससे आगे की कथा बारात में और जो कुछ हुआ उसका वर्णन करेंगे। आज तो बारात हिमाचल के क्षेत्र में पहुंची है, अभी वहां जो स्थिति होगी उसका वर्णन हम कल करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिएगा। धन्यवाद। और जो भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो सुन रहे हैं, जिनको मैं देख नहीं पाया, कुछ ऐसे भी व्यक्तित्व रहे जिनके एक क्षण के लिए उनकी जो डीपी है वो सामने आई, लेकिन तब तक जब तक मैं उनको पहचान पाता या देख पाता या उनके विषय में कुछ कह पाता तब तक वो हट गए। तो ऐसे सभी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष नैपथ्य से सुनने वाली साथियों को शुक्ला खेड़ा धाम में जो निश्चित रूप से 4-5 लोग उनके साथी बैठ करके उनके दरबार में सुनते हैं, उन सबको सादर प्रणाम करता हूं। और कल पुनः प्रयास करूंगा 6 बजे आपके दरबार में उपस्थित होने की। ईश्वर और भगवान भोलेनाथ मुझे वह शक्ति प्रदान करें कि कल उपस्थित हो सकूं। तब तक के लिए आज्ञा दीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार। ओम नमः शिवाय।